हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दावै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शुभ रामनवमी तिथि में हम लोग श्री रामचंद्र के जीवन चरित्रों के बारे में श्रवण कर रहा हूँ। अभी तक हम लोग इस रामचंद्र के जीवन में हनुमान द्वारा सीता की खोज तक पहुँचे हैं। तो हनुमान किस प्रकार सीता की खोज लगाई, वो उनको उनकी शक्ति की याद दिलाई गई। तो हनुमान फिर भगवान श्री रामचंद्र का नाम लेकर समुद्र को लंघन करते हैं और इस प्रकार से वो लंकापुरी में प्रवेश करते हैं। अशोक वाटिका अशोक वन में जाकर माता सीता से भेंट होती है। फिर वह अशोक वन में अपनी पराक्रम दिखाती है, अशोक वन को तोड़ते हैं, वहाँ कोई राक्षसों को वध करते हैं, उनके साथ साथ रावण के छोटे पुत्र अक्ष को भी वध करते हैं वहीं पर। और उसके बाद उनके दूत, रावण के दूत, उनको पकड़ कर लेके जाते हैं रावण के पास। फिर रावण से कुछ बहस होने के बाद हनुमान को मारने की आज्ञा दी जाती है रावण से, परंतु विभीषण मना करते हैं कि एक दूत को इस प्रकार से वध नहीं करना चाहिए, संवाददाता दूत को वध नहीं करना चाहिए, यह नियम नहीं है, कानून के विरोध है। इस प्रकार विभीषण के बाद से उनको छोड़ दिए गए, परंतु दुष्ट राक्षसों की बुद्धि से उनके पूँछ में आग लगा दी गई। और जब आग लगा दी गई तो हनुमान उछलकर, अब हनुमान को बांध के रखे थे हनुमान, उस समय जब आग लगा दी गई तो हनुमान छोटे से छोटे का रूप धारण करके, कपी का रूप धारण करके अपना बंधन को छोड़ते हैं। जब कपी का शरीर धारण करते हैं, वो छोटे हो जाते हैं तो उनका बंधन खुल जाते हैं और वो उछलकर छत के ऊपर, उस राजप्रासाद के ऊपर चढ़ जाते हैं।
तो इस प्रकार से जब हनुमान के पूंछ में आग लगाई गई, माता सीता के पास जब खबर गई, तो माता सीता जहाँ पर थी अशोक वाटिका में, वहाँ पर एक दिया जलता रहता था, हर समय एक प्रदीप जलता था वहाँ पर। तो माता सीता ने उस प्रदीप की शिखा, जलती हुई प्रदीप की, जो प्रज्वलित प्रदीप की जो शिखा है, अग्नि की शिखा, उसमें वो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं कि हे ब्रह्मदेव, अगर मैं सती नारी हूँ, पतिव्रता नारी हूँ, अगर मैं जीवन में कभी कोई पुण्य कर्म किया हूँ, तो हे ब्रह्मदेव, राम के इस दूत को आप बचा लीजिए आपकी तेज से, आपकी शक्ति से। तो इस प्रकार से जब सीता माता प्रार्थना कर रही थी, तो दीपक जो जल रही थी, वो दीपक धीरे धीरे कम होते गया, और इधर दीपक की रोशनी जैसे जैसे कम होती गई, उधर हनुमान की पूंछ में जो कि आग लगाया गया था, कपड़े बांधकर उसमें तेल डाल के आग लगाया गया था, तो वह आग भी धीरे धीरे शीतल हो गया, और पवन देव शीतल वायु प्रवाह करने लगे हनुमान के शरीर पर। तो हनुमान को लग नहीं रहा था, देख रहे थे हनुमान की आग जल रहा है, परंतु उनके शरीर में उनके जो ताप है वो लग नहीं रहा है। तो हनुमान सोच रहे हैं ये क्या हो रहा है। इस प्रकार से हनुमान छलांग लगाते हुए एक घर से दूसरी घर, तीसरी घर करते करते संपूर्ण लंका पूरी में आग लगा देते हैं, सोने की लंका को जला देते हैं। और वो सोने की लंका जो कि सोने से बनी हुई थी, वो सोने की लंका जब जल रही थी, सोने पिघल रही थी, पिघल के बह रही थी, और देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई सोने का नदी बह रहा है, वहाँ पर सोने की नदी प्रवाह हो रही है। इस प्रकार लंकापुरी की पिघली हुई सोने को देखकर प्रतीत हो रहा था। इस प्रकार से आग लगाई गई, पूरे संपूर्ण लंकापुरी में आग लगा दी गई, परंतु 2 जगह हनुमान छोड़ दिए थे। एक तो विभीषण का घर, विभीषण जहाँ पर रहते थे, और दूसरी ओर अशोक वाटिका जहाँ पर माता सीता थे। परंतु हनुमान को जलते हुए लंका को देखकर उन्होंने सोचा कि इस प्रकार से मैं पूरी लंका को जला दिया हूँ, तो इस लंकापुरी के अंदर ही अशोक वाटिका में माता सीता है, कहीं ना उनकी कुछ क्षति पहुँच जाए। इस प्रकार से हनुमान अशोक वाटिका में पहुँचते हैं, वहाँ पर जाके देखते हैं कि माता सीता सुरक्षित है। फिर माता सीता से प्रार्थना करते हैं, विदाई लेने की भिक्षा मांगते हैं हनुमान जी। तो माता सीता उनको आशीष प्रदान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, और हनुमान के हाथ में एक मोती प्रदान करती है माता सीता, जो कि उसके पास रखी हुई थी। वो तो संपूर्ण गहने को उस पर्वत में फेंक कर आए थे, ऋष्यशृंग पर्वत में, जहाँ पर सुग्रीव आदि वानर थे, परंतु उसके पास एक मोती रखी हुई थी छुपाकर। तो उस मोती को पहचान स्वरूप हनुमान के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि रामचंद्र को मेरा यह पहचान रामचंद्र को दिखाना, जिससे रामचंद्र को पता चलेगा कि तुम मेरे पास आए थे, मुझसे भेंट किए थे। इस प्रकार उस मोती को लेकर हनुमान माता सीता से प्रार्थना करके, प्रणाम करके वहाँ से विदाई लेते हैं। फिर वो छलांग लगाकर समुद्र को पार करके समुद्र के पार आते हैं, और सभी अपने सेनाओं के साथ मिलते हैं, और सभी सेनाओं ने, वानर सेनाओं ने हनुमान को आते देखकर अत्यंत हर्षित होते हैं, और ये लोग सोच रहे हैं कि हनुमान जरूर कुछ संदेश लेकर आया है, शुभ संवाद लेकर आया है। इस प्रकार हनुमान आकर सबको बताते हैं कि इस प्रकार माता सीता से भेंट हुआ, वहाँ पर माता सीता किस प्रकार रह रही है, किस प्रकार से उसको यंत्रणा दे जा रही है, सताई जा रही है। संपूर्ण घटना लंका दाहन की घटना बताती है। फिर वहाँ से वानर सेनाएं अत्यंत हर्षित होकर, अत्यंत आनंद होकर कहते हैं कि चलो इसकी खबर रामचंद्र तक पहुँचाना है। यह कहते हुए वे लोग वहाँ से प्रस्थान करते हैं, और रास्ते में बीच में आकर मधुबन नामक एक वन है, जो कि सुग्रीव का वन था। उस मधुबन में प्रवेश करते हैं, वहाँ विभिन्न प्रकार के फल खाते हैं, मधु यानी शहद पीते हैं, वहाँ मधुमक्खियों के छत्ते से शहद पीते हैं, फल खाते हैं, अत्यंत आनंद उपभोग करते हैं वहाँ पर। तब रामचंद्र के पास संदेश पहुँच गया कि दक्षिण की ओर जो वानर सेनाएं गई थी, वे लोग लौटकर आ रहे हैं, और वे लोग अभी तक मधुबन तक पहुँच गए हैं, और वहाँ पर वे लोग
आनंद कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, मधु खा रहे हैं, इस प्रकार से आनंद उपभोग कर रहे हैं। तो रामचंद्र को बहुत खुश हुआ, कहे कि ज़रूर उन लोगों के पास सीता जी का कुछ सुखबर है, शुभ संवाद है, नहीं तो वे लोग इतना हर्षित नहीं होते, ये इतना आनंदित नहीं होते। इस प्रकार से वहाँ पर आनंद करने के बाद मधुबन से वे लोग रामचंद्र के पास आते हैं। ऋष्वशृंग पर्वत में रामचंद्र से मिलते हैं, सुग्रीव की राजधानी में आकर रामचंद्र से मिलते हैं और फिर बताते हैं हनुमान कि किस प्रकार से वो छलांग लगाकर समुद्र को पार करते हुए लंकापुरी में प्रवेश किए। सीता जी अशोक वाटिका में सीता जी से भेंट हुए, रावण से पकड़ा गया, रावण के बहुत सारे सेनाओं को वध किया गया, रावण उनको बांध लिए, उनके पूँछ में आग लगा दिए, लंका को दहन किया, जला दिया। और फिर सीता जी से आते समय विदाई के समय माता सीता ने, हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे एक मोती प्रदान किया है पहचान के लिए कि साक्षी स्वरूप की मैं लंकापुरी में प्रवेश करके माता सीता से भेंट की थी। तो उस मोती को जैसे ही रामचंद्र के हाथ में देते हैं, रामचंद्र उसको लेकर देखते हैं और कहते हैं कि यह मोती राजा जनक, सीता के पिताजी, सीता जी के साथ मेरा जब विवाह हुआ था तो सीता के पिताजी उन सीता को प्रदान की थी, यह भेंट स्वरूप दी थी। यह मोती यह राजा जनक के द्वारा दी गई भेंट है विवाह के समय। इस प्रकार उसको लेकर रामचंद्र अत्यंत दुख प्रकाश करते हैं कि हे सीते, आप इस प्रकार से कष्ट अनुभव कर रहे हैं मेरे होते नाते। फिर रामचंद्र हनुमान की बहुत प्रशंसा करते हैं कि आपने, है हनुमान, आपने जो किया यह अत्यंत प्रशंसनीय है। ये एक उत्तम दूत, जो एक उत्तम दूत होता है, ये उत्तम दूत का यह एक लक्षण है। उसको जो निर्देश दिया जाता है उसी निर्देश को नहीं, उस निर्देश का तो पालन ही करता ही है, साथ साथ वो कुछ ज़्यादा अपने हिसाब से और कुछ ज़्यादा करते हैं ताकि उनकी भी प्रशंसा हो और उनके प्रभु का भी प्रशंसा हो। इसके लिए और कुछ जो काम उनको सौंपा जाता है उस काम को करने के बाद और कुछ ज़्यादा काम भी वो, एक्स्ट्रा काम भी वो करते हैं। इस प्रकार से हनुमान की प्रशंसा करते हैं कि हनुमान, आपने जो ये आप जो ये वीरत्व को प्रदान किए हैं, इससे जो राक्षस सेनाएँ हैं, जो राक्षस है, उन लोगों के मन में भय उत्पन्न हुआ है और ये जो वानर सेनाएँ हैं, इन लोगों के मन में आनंद, साहस का उद्भव हुआ है। इस प्रकार से हनुमान की प्रशंसा करते हुए हनुमान को रामचंद्र आलिंगन करते हैं। फिर वो लोग सोचते हैं कि अभी युद्ध की तैयारी किया जाए। सुग्रीव ने सारे वानर सेनाओं को बुलाते हैं। सुग्रीव की खबर पाते ही सारे के सारे वानर सेनाएं आकर उपस्थित होते हैं सुग्रीव के पास और अभी रामचंद्र प्रस्तुत लेते हैं कि किस प्रकार से लंका में जाकर युद्ध की तैयारी किया जाए, किस प्रकार से लंका तक पहुंचा जाए, इसकी तैयारी करने लगे। इस प्रकार से इधर रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि वानर सेनाओं के साथ इस प्रकार से परिकल्पनाएं कर रहे थे और उधर रावण के मन में अत्यंत भय था कि एक वानर इस प्रकार का उत्पात मचा के गया, सारे लंकापुरी को भस्म कर दिए। ठीक उसी समय चिंतित थे रावण अत्यंत। ठीक उसी समय उनके भाई विभीषण आते हैं और विभीषण आकर, संध्या के समय विभीषण आकर उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि रावण, तुम जो ये परिकल्पना कर रहे हो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, भविष्य के लिए हम लोगों के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, इन लंका वासियों के लिए अच्छा नहीं है। अतः तुम जाकर सीता को लौटा दो, रामचंद्र से क्षमा मांग लो। क्योंकि देखो, एक छोटा सा बानर आकर अगर इतना उत्पात मचा सकते हैं तो न जाने उनके पास और कितनी बानर सेनाएँ हैं, सुग्रीव के पास, रामचंद्र के पास कितनी बानर सेनाएँ होगी। और स्वयं राम आकर जब युद्ध करेंगे तो तब
न जाने लंका की ओर क्या परिस्थिति हो सकती है। अतः आप सभी चिंता छोड़कर जाके राम के स्मरण ले लीजिए, उनके सीता को लौटा दे दीजिए। क्या फ़ायदा है इस प्रकार से क्षति पहुंचाने का? अपने प्रजाओं को कष्ट दे के क्या फ़ायदा है? तो रावण कहते हैं कि ठीक है, मैं कल सुबह बताता हूँ, कल सुबह कुछ निर्णय लेता हूँ। इस प्रकार से विभीषण लौट जाते हैं अपने घर में। दूसरे दिन फिर सुबह उनको उपदेश देने के लिए विभीषण पहुँचते हैं, रावण को उपदेश देने के लिए। रावण को जैसे ही उपदेश देते हैं कि ये ठीक नहीं कर रहे हो रावण, आप मान जाओ, आप इसको स्वीकार कर लो, तब विभीषण को रावण कहते हैं कि तुम मेरा भाई नहीं हो, तुम मेरा शत्रु हो। मेरा भाई होकर तुम मेरे शत्रु का पक्ष ले रहे हो, और मैं इतना कापुरुष नहीं हूँ तुम्हारे जैसा कि मैं अपना वीरत्व को खो दूँ। तुम कापुरुष हो, इसलिए तुम इस प्रकार की चिंता कर रहे हो। तुम मेरे राज्य में रहने का लायक नहीं हो, तुम मेरे भाई का लायक नहीं हो, तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से तिरस्कार करते हैं विभीषण को रावण। इधर इंद्रजीत भी विभीषण को बहुत तिरस्कार करते हैं कि तुम कापुरुष के जैसा क्यों बात कर रहे हो। रावण के राज्य में रहकर, रावण का सब कुछ खाकर तुम शत्रु का पक्ष ले रहे हो, इसलिए तुम यहाँ से अभी निकल जाओ। इस प्रकार से इंद्रजीत रावण का तिरस्कार सुनकर, तिरस्कार पाकर विभीषण निर्णय लेते हैं कि मैं अभी इस रावण का पक्ष छोड़कर, मेरा उत्तम है कि मैं अभी रामचंद्र के चरण में जाकर स्मरण लूँ, उनके चरणों का स्मरण लूँ। इस प्रकार से विभीषण तिरस्कृत होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं लंका से। और वो लंका को जब त्याग कर रहे थे, लंका को जब छोड़े, तो उनके साथ साथ विभीषण के और 4 रक्षक, उनके साथ जो सेनाएं रहते थे विभीषण के, हमेशा विभीषण के पास में जो रहते थे, और 4 सेनाएं विभीषण के साथ साथ वे लोग भी लंका से निकल गए। इस प्रकार से वे पांचों आकर समुद्र को पार करके रामचंद्र से मिलते हैं। इस प्रकार से विभीषण जब निकल गए, इस प्रकार विभीषण लंका को त्याग करते हैं और आकर रामचंद्र के चरणों में शरण लेते हैं। तो इधर रावण देखते हैं कि अभी युद्ध करना ही है, युद्ध निश्चित है, अवश्यंभावी है। तो रावण एक निर्णय लेते हैं। यहाँ पर एक कथा है कि रावण उस समय बलि महाराज के पास पहुँचते हैं। तो ये कथाएँ हमारे इस पृथ्वी लोक में जो रामायण है इसमें नहीं मिलता है। रामायण की कोई सारी शाखाएँ हैं। देवलोक में भी रामायण मिलता है, जिसमें 1 लाख यानी 100,000 श्लोक है। और हमारे इस भूलोक में, पृथ्वी लोक में जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक है। तो ये देवलोक की रामायण जो है, स्वर्गलोक की रामायण जो जिसमें 1 लाख श्लोक है, उसमें इस कथा का वर्णन है कि रावण उस समय भयभीत होकर, रावण के अंदर भय उत्पन्न हो रहा था। तो वो बलि महाराज के राज्य में पहुंचते हैं। बलि महाराज से जाकर प्रार्थना करते हैं कि देखो, मैं इस प्रकार राम से युद्ध करने वाला हूँ, क्योंकि मैं उसकी स्त्री सीता को हरण करके लाया हूँ। तो राम अभी युद्ध का प्रस्तुति लिए हैं, अभी युद्ध करना है उनसे। तो हे बलि महाराज, आपके पास जितनी सेनाएं हैं, आप मेरा पक्ष अवलंबन करिए, क्योंकि आप भी राक्षस के राजा हैं, मैं भी राक्षस का राजा हूँ। अतः आप भी मेरा पक्ष अवलंबन करिए, मेरे ओर से युद्ध कीजिए। तो बलि महाराज वहाँ समझाते हैं रावण को कि देखो, ये जो तुम अनुचित कर्म किए हो, ये तो उचित नहीं है, यह पाप कर्म है। अतः तुम्हारा अभी भी समय है कि तुम सीता को ले जाकर रामचंद्र के पास सौंपकर उनके चरण में शरण लो, क्षमा मांगो उनसे। अगर तुम अपना भला चाहते हो तो मेरा कहना है, बलि महाराज कह रहे हैं कि मेरा कहना है तुम जाकर सीता को लौटा दो। रावण कहते हैं कि देखो, मैं अभी युद्ध का प्रस्तुति ले चुका हूँ और मैं अभी पीठ नहीं दिखा सकता हूँ, पीछे नहीं मोड़ सकता हूँ इससे। मैं युद्ध तो करूँगा,
तो बलि महाराज बोले कि ठीक है, मेरा जो कहना था वो कहा, तो मानो चाहे ना मानो, परंतु मैं तो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं हूँ। इस प्रकार से बलि महाराज इनकार करते हैं। परंतु बलि महाराज फिर कहते हैं कि रावण, तो मेरी सहायता लेने के लिए आए थे एक दोस्त के हिसाब से, इसलिए मैं तो तुम्हारा पक्ष अवलंबन नहीं करूँगा, इस अन्याय का पक्ष मैं अवलंबन नहीं करूँगा, परंतु तुम मेरे पास आए हो इसलिए मैं भी तुमको दया करके, कृपा करके एक दोस्त के रूप में एक भेंट प्रदान करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से बलि महाराज उनको लेकर जाते हैं उसको भेंट देने के लिए। बलि महाराज कहते हैं कि चलो तुमको मैं एक भेंट प्रदान करूँगा। इस प्रकार बलि महाराज वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर एक सोने का पर्वत, उनके राजसभा में एक सोने का पर्वत रखा हुआ था, और वह पर्वत बहुत विशाल का एक पर्वत था, सोने का बना हुआ पर्वत। और उस पर्वत में, उस सोने की पर्वत में हीरा, चांदी, चारों ओर चांदी लगा हुआ था। और उसमें जो चांदी लगी हुई थी वो चांदी 6-6 फुट, एक चांदी 6-6 फुट की थी। 6-6 फुट की चांदी, 12 इंच में 1 फुट होती है, और एक चांदी 6 फुट की थी। 6-6 फुट की चांदी उस पहाड़ में लगी हुई थी, मतलब डेकोरेशन किया गया था उस पहाड़ को चांदी के द्वारा, और एक चांदी 6-6 फुट की थी। तो सोचो वो पहाड़ कितना बड़ा होगा। इस प्रकार, और वो चांदी उसमें चमक रही थी अत्यंत, उससे ज्योति निकल रहा था उन मोतियों से। तो रावण देखकर बहुत खुश हुआ। रावण को कह रहे हैं बलि महाराज कि इस पर्वत, इस सोने की पर्वत को आप ले जा सकते हो उठा के। तो वह रावण जिन्होंने कैलाश पर्वत को हिला दिया था, शिव जी के कैलाश पर्वत को हिला दिया था, और रावण आज बलि महाराज के इस सोने के पर्वत को सोने के पर्वत को उठा नहीं पा रहा था। उतने बड़े कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण ये सोने से बना हुआ एक पर्वत को नहीं उठा पा रहा था। रावण बहुत कोशिश की, वो थक गए, पसीने पसीने हो गए, वो थक गए, पर वो सोने के पर्वत को हिला नहीं पाया। तब बलि महाराज कह रहे हैं, रावण ये क्या है पता है? ये हमारे पूर्वजों के कानों का कुंडल है। हमारा पूर्वज यानी हमारे पिताजी, बलि महाराज कह रहे हैं, हमारे पिताजी विरोचन के पिताजी प्रहलाद महाराज, और प्रहलाद महाराज के पिताजी हिरण्यकशिपु, और हिरण्यकशिपु के बड़े भाई हिरण्याक्ष, ये हिरण्याक्ष के कानों का कुंडल है। इसको हिरण्याक्ष अपने कानों में धारण करते थे, पहने रहते थे। तो इतना बड़ा उनके कानों का कुंडल है, तो मान लो हिरण्याक्ष कितना बड़ा था, उनका शरीर कितना विशाल था। और उस विशाल शरीर का हिरण्याक्ष से युद्ध किए थे वही विष्णु, युद्ध करके उनको युद्ध में परास्त किए थे। तो उतना विशाल शरीर वाले हिरण्याक्ष, और जिनके कानों में इतना भारी सोने का एक कुंडल लटक रहा था, पहाड़ के समान जो दिखने वाले हैं, पर्वत के समान जो दिखने वाले हैं, जिसको तुम उठा नहीं पा रहे हो, वही राम, वही विष्णु हिरण्याक्ष से युद्ध करके उनको परास्त किए थे। और वही विष्णु अभी राम के रूप में आकर तुम्हारे साथ युद्ध कर रहे हैं। तो रावण सोच लो, तुम क्या उससे जीतोगे? इस प्रकार से रावण को इंगित कर देते हैं बलि महाराज कि ये स्वयं भगवान विष्णु है जिससे तुम लड़ने जा रहे हो, युद्ध करने जा रहे हो। तो अभी भी समय है कि तुम उससे शांति मांग लो, सीता को लौटा दो, नहीं तो तुम्हारा विजय निश्चित है, अवश्यंभावी है। युद्ध में हारना तुम्हारा अवश्यंभावी है, विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से इंगित करते हैं रावण वहाँ से। परंतु रावण अपने अहंकार से डरते नहीं थे, वो अहंकार से भरे हुए थे। तो रावण वहाँ से लौट जाते हैं, बलि महाराज के राज्य से वो लौट कर आते हैं। फिर अपना युद्ध की प्रस्तुति लेते हैं रावण। और इधर रामचंद्र भी, सुग्रीव ने सारे वानर सेनाओं को बुलाते हैं, असंख्य वानर सेनाएं आकर उपस्थित होते हैं। और अभी रामचंद्र तैयार होते हैं युद्ध के, समुद्र को लंघन करके लंकापुरी में प्रवेश करने की
तैयारी करते हैं, यात्रा करते हैं। वहाँ से विश्व श्रृंग पर्वत से वे लोग, सुग्रीव के राज्य से वे लोग प्रस्थान करते हैं, यात्रा करते हैं। हनुमान रामचंद्र को अपने कंधे में बैठाते हैं और अंगद लक्ष्मण जी को कंधे में बैठाते हैं, और इस प्रकार से वे लोग आगे आगे चलते हैं, राम लक्ष्मण को कंधे में लेकर। पीछे पीछे आगे आगे राम लक्ष्मण सुग्रीव, और पीछे पीछे सारे बानर सेनाएं श्री रामचंद्र का ध्वनि जय श्री राम पुकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जाकर समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, और ठीक उसी समय विभीषण और उनके 4 सेनाएं आकर रामचंद्र से मिलते हैं। इस प्रकार से उन सेनाओं को आते देखकर, लंका की ओर से विभीषण को आते देखकर बानर, सारे के सारे बानर डर जाते हैं, सोचते हैं कि ये राक्षस हमें वध करने के लिए आ रहे हैं। तब सुग्रीव आगे जाकर विभीषण से भेंट करते हैं और पूछते हैं, आप कौन हो? सुग्रीव बताते। सुग्रीव पूछते हैं तो विभीषण बताते हैं कि मैं रावण का भाई हूँ। मैं उनको उपदेश देने के लिए गया था। जब हनुमान ने लंकापुरी को जलाकर आए तो मैं उसको उपदेश देने के लिए गया, परंतु रावण और इंद्रजीत ने मुझे तिरस्कार किया है। इसलिए मैं अभी रावण का पक्ष छोड़कर अभी श्री रामचंद्र के पक्ष में आया हूँ, उनके चरण में स्मरण लेने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से सुग्रीव आकर रामचंद्र को कहते हैं कि रावण का भाई विभीषण रावण को त्याग कर, लंका को त्याग कर आपके पास आए हैं, आपके चरणों में आए हैं। तो रामचंद्र तभी मुस्कुराकर कहते हैं कि आप ही लोग विचार करो, क्योंकि वो राक्षस पक्ष के है, राक्षस का भाई है, अभी क्या किया जाए, हमारे पास आए हैं। तो इस प्रकार से जब कहे तो रामचंद्र कहते हैं कि तुम ही लोग कहो कि क्या विचार करना, क्या किया जाए। तो इस प्रकार से सभी निर्णय लेने के लिए बोले, सभी बानर को, अंगद आदि बानर सेनाओं को बोले कि तुम ही लोग विचार करो कि क्या किया जाए। तो अंगद, सर्वप्रथम अंगद ने कहने लगे, हे प्रभु कि देखो, वो अगर हमारे पास आए हैं और अगर हम उनसे हमारा कुछ उपकार हो, उससे हमें कुछ लाभ प्राप्त हो, तो हमें उनको स्वीकार करना चाहिए, उनको हमारे पास रखना चाहिए, यह ठीक है। परंतु उनको देख कर रखना, हमेशा सामने रखना पड़ेगा, उनको हमेशा उनके सामने सामने रहना पड़ेगा, क्योंकि वो न जाने राक्षस का भाई है, वो कब क्या कर सकता है। इसके लिए उसको देख देख के रखना पड़ेगा, आँखों के सामने रखना पड़ेगा। इस प्रकार के अंगद ने निर्णय देते हैं। फिर हनुमान बोल रहे हैं रामचंद्र को कि हे प्रभु, मेरे मन में यह विचार है कि वो रावण को त्याग करके आया है, लंकापुरी को त्याग करके आया है, राक्षसपुरी को त्याग करके आया है। अतः मेरा विचार है कि उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है, उनके मन में ऐसा कोई कपटता नहीं है कि वो कपटता मेरे साथ करें, और उनका चेहरा देखकर यह लग रहा है कि उनके अंदर कोई छल, कोई कपट नहीं है, वे अत्यंत सरल प्रतीत हो रहा है। इसके लिए विभीषण को आप अपने पास रख लीजिए। सुग्रीव कहते हैं कि देखो, ये रावण का भाई है, रावण का खुद का भाई है, और यह अभी रावण को त्याग करके, लंका को त्याग करके, राक्षस पक्ष को त्याग करके इधर आया है। रावण के साथ, अपने भाई के साथ, अपने बड़े भाई के साथ ये विश्वासघातकता किए हैं, उनके विश्वास में ठोस पहुंचाया है, विश्वासघातकता की है। तो ना जाने यह भी हमारे साथ क्यों ना विश्वासघातकता करेगा, क्यों ना हमें ठोस पहुंचा देगा विश्वास में, क्योंकि वो भाई को ठोस पहुंचा सकता है। तो वे तो दोस्त के रूप में हमारे पास आए हैं, एक अतिथि के रूप में, एक मेहमान के रूप में, तो हमें भी ठोस पहुंचा सकता है। इस प्रकार से अंगद, हनुमान, सुग्रीव आदि वानरों का निर्णय सुनकर रामचंद्र हंसकर कहते हैं कि देखो, मेरा यह विचार है कि मेरे पास जो आता है, मेरा जो स्मरण लेता है, चाहे वो कुछ भी
किसी प्रकार से भी आकर मेरा स्मरण क्यों न लें, मेरा आश्रय क्यों न लें, चाहे वो कैसे भी आकर मेरा आश्रय लें, मैं उनका आश्रय प्रदान करता हूँ। मेरा यह कर्तव्य है, मेरा यह स्वभाव है। चाहे वो किसी भी प्रकार से आकर, छल से आकर, कपट से आकर, त्याग से आकर, किसी भी प्रकार से आकर हमारा अगर आश्रय लेते हैं हमारे चरणों में, तो मैं उसको आश्रय प्रदान करता हूँ। यही मेरा विचार है, यही मेरा कर्तव्य है। तो मैं विभीषण को अपने आश्रय में रखूँगा। और यह विभीषण क्यों, अभी अगर रावण भी आ जाए हमारे आश्रय में, तो मैं भी रावण को क्षमा कर दूंगा, मैं उनको आश्रय प्रदान करूंगा। इस प्रकार कहते हुए वो विभीषण को अपना आश्रय देते हैं रामचंद्र। और विभीषण अत्यंत आनंदित होते हैं और रावण के बारे में परिचय देते हैं कि रावण के भाई, उनके पुत्र, उनकी सेनाओं की किस प्रकार क्षमता है, उनकी क्षमता का वर्णन, परिचय देने लगा। विभीषण कहते हैं, रावण का परिचय सर्वप्रथम देते हैं कि रावण ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त है। वह जब ब्रह्मा जी से वर ले रहे थे तो वो ऐसा वर प्राप्त कर चुके हैं ब्रह्मा जी से कि ये संसार में सिर्फ मनुष्य छोड़कर उनको कोई वध नहीं कर पाएगा। न कोई पशु, न कोई राक्षस, न कोई अस्त्र शस्त्र, न कि देवता लोग, यहाँ तक कि देवता लोग भी उनको वध नहीं कर सकते हैं। परंतु यह वर जो मांग रहे थे ब्रह्मा जी से, तो मनुष्य जाति को अत्यंत नीच, अत्यंत हीन, क्षमताहीन समझकर, अत्यंत तुच्छ समझकर, वो मानव के लिए कोई चिंता ही, कोई सोचे ही नहीं कि ये मानव हमारे पास क्या है, उनको तो पकड़ के मैं खा सकता हूँ। इस प्रकार के तुच्छ, मानव जाति को तुच्छ समझकर वो ब्रह्मा से, मनुष्य से सुरक्षा के लिए कुछ नहीं मांगे। इस प्रकार से रावण को किसी भी प्रकार से वध नहीं किया जा सकता है। सिर्फ एक ही उपाय है, मनुष्य ही, मानव ही, मनुष्य ही उनको वध कर सकते हैं। इस प्रकार से विभीषण रावण के बारे में परिचय देते हैं कि वो मनुष्य ही, उनको मनुष्य के रूप में ही उनको वध किया जा सकता है। और उनका भाई कुंभकर्ण, उनका शरीर बहुत बड़ा है, विशाल का शरीर है, वो भी ब्रह्मा जी के द्वारा वर प्राप्त है। ये दोनों भाई 10,000 साल तक ब्रह्मा जी की उपासना किए थे, तपस्या किए थे। 10,000 साल के बाद रावण ने इस प्रकार के वर मांगे थे, परंतु मनुष्य से कोई सुरक्षा नहीं मांगे थे ब्रह्मा जी से। और कुंभकर्ण कहते कि मुझे अभी सोना है, इतना दिन तक मैं तपस्या किया, मुझे सोना है, मुझे अभी रेस्ट करना है, विश्राम करना है, सोना है, मैं बहुत थका हूँ। बहुत जगह इस प्रकार से भी अनेकों ने बताते हैं कि उस समय कुंभकर्ण ने इंद्रासन मांग रहे थे, इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया उनके मुंह से। तो इस प्रकार का वर्णन वाल्मीकि जी ने नहीं किया है, वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का वर्णन नहीं मिलता है। और हमारे जो आचार्य लोग हैं वे लोग भी इस प्रकार से बताते हैं कि ये वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का वर्णन नहीं है कि इंद्रासन की जगह निद्रासन निकल गया था उनके मुंह में। और कोई रामायण में हो सकता है रहेगा, पर हम लोग उसमें नहीं जाएंगे। परंतु इस प्रकार से मांगे, वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस प्रकार वर्णन है कि वो अभी उनको विश्राम चाहिए था, बहुत दिनों तक वो तपस्या किए, थक हुए हैं, इसलिए विश्राम करना है। तो ब्रह्मा जी ने उनको वर दिए कि तुम 1 कल्प तक सोते रहोगे। तब रावण ने देखा कि 1 कल्प काल तक सोते रहेगा, कल्प तक सोते रहेगा तो हमारा क्या होगा, इतना बलशाली मेरा भाई अगर सोते ही रहेगा तो इस कल्प के पहले तो ये उठेगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो कुंभकर्ण, तुमको तभी ज़रूरत है जब इस पृथ्वी को ध्वंस करना है, यह पृथ्वी में जब प्रलय होगा तभी तुम्हारा ज़रूरत है। तो तुम तब तक सोते रहो जब तक पृथ्वी में प्रलय न आए। तो रावण ने यह सोचकर ब्रह्मा जी से कहा कि देखो, इस प्रकार से लंबे समय तक ये सोते रहेगा तो हमारे राज्य का क्या होगा, हम किस प्रकार से राज्य संभालेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है,
मैं तो वर दे चुका हूँ इनको सोने के लिए, तो ये सोएगा, परंतु इसको मैं थोड़ा घटा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। ये 6 महीने सोएगा, 6 महीने में एक ही दिन उठेगा, एक ही दिन जागेगा, और वो एक दिन के अंदर उसको जो भी करना है वो कर सकता है। फिर एक दिन के बाद दूसरे दिन से वो फिर से 6 महीना सोएगा। यानी 6 महीना में एक ही दिन वो जागते थे, उसी में वो खाते थे, पीते थे, युद्ध करते थे, सब कुछ करते थे उसी दिन। इस प्रकार से 6 महीना सोना, एक ही दिन जागना, फिर 6 महीना सोना। साल में वो सिर्फ 2 ही दिन जगते थे, 6 महीने के अंत में 6 महीना सोते थे, 6 महीना का जैसा ही अंत होता था वो एक दिन जागते थे, उस दिन वो खा पी के फिर से सो जाता था, फिर 6 महीना के अंत में एक दिन जागते थे। इस प्रकार से वो उनको वर प्राप्त हुआ इंद्रजीत को, विभीषण बता रहे हैं। ये बहुत अत्यंत पराक्रमशाली है, अत्यंत बलवान है, परंतु वो सोते रहते हैं, इस प्रकार से एक ही दिन जगते हैं। चलो, विभीषण अभी बता दिए कुंभकर्ण रावण का। अभी आते हैं रावण के पुत्र इंद्रजीत, जिसको मेघनाथ के नाम से जानते हैं। विभीषण बता रहे हैं यह इंद्रजीत अत्यंत पराक्रमशाली है, और यह इतना पराक्रमशाली है कि यह इंद्र को भी युद्ध में हरा दिए थे। एक बार युद्ध करके इंद्र के साथ, इंद्र को भी युद्ध में हराकर उनको बंदी बना लिए थे। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने उनसे प्रार्थना की, ब्रह्मा जी आकर ब्रह्मा जी के निर्देश से फिर निर्देश प्राप्त होकर इंद्र को उन्होंने, इंद्रजीत ने इंद्र को फिर छुड़ाए, उसको मुक्ति दिए, उनको छोड़ दिए, फिर अपने बंदे से उनको छुटकारा दिए ब्रह्मा जी के अनुरोध से। और इसके पास ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त एक विशेष शक्ति है। यह आकाश में छुपकर, आकाश के अंदर छुपकर यह युद्ध करते हैं, परंतु ये तभी आकाश में छुपकर युद्ध करते हैं जब यह एक विशेष प्रकार के यज्ञ को संपादन करते हैं, संपूर्ण करते हैं। निकुंभिला यज्ञ, उस यज्ञ का नाम है निकुंभिला यज्ञ। इंद्रजीत को ब्रह्मा जी से वर प्राप्त था कि तुम इस निकुंभिला यज्ञ को अगर संपूर्ण कर दोगे, आहुति देकर संपूर्ण कर सकते हो, तो उसी समय तुम छुपकर, सभी के दृश्य से छुपकर तुम सबसे युद्ध कर सकते हो। तुम सबको देख पाओगे, परंतु दूसरे कोई शत्रु पक्ष तुमको दिख नहीं पाएगा। इस प्रकार से उनको वर प्राप्त है, यह छुपकर युद्ध करता है, यह अत्यंत पराक्रमशाली है। इसके अलावा भी रावण के पास और भी बहुत सारी सेनाएं हैं। प्रहस्त नामक एक उनके पास सैनिक है, सेना है, जो कि अत्यंत दक्ष है युद्ध में। वो इतने प्रहस्त, इतना शक्ति है उसके अंदर, इतना दक्ष है, युद्ध कौशल है उनके पास, कि वो अकेला देवताओं के साथ युद्ध करते हैं, और वो अकेला युद्ध करके देवताओं को परास्त कर सकते हैं। प्रहस्त इतना शक्तिशाली है। इस प्रकार विभीषण ने रावण का परिचय देते हैं, उनके परिवार के, उनके राक्षस परिवारों के, उनके शक्तियों का परिचय देते हैं। इस प्रकार से उनका परिचय सुनकर रामचंद्र अभी सोचते हैं कि किस प्रकार से इस समुद्र को पार करके लंकापुरी में प्रवेश किया जाए। यह सोचने लगा। विभीषण, सुग्रीव आदि सब मिलकर युक्ति कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस समुद्र को लंघन किया जाए, समुद्र को पार करके उस पार में जाया जाए। तो विभीषण कहे कि हे राम, आप समुद्र की देवता समुद्र देव से प्रार्थना करो कि वह हमें पथ दे दें। इस प्रकार से विभीषण की बातों को सुनकर राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं, समुद्र देवता से। 3 दिन तक राम वहाँ पर अनशन रहकर समुद्र को बुलाते हैं। समुद्र देवता प्रकट नहीं होते हैं, वो दया नहीं करते हैं, वो आते नहीं हैं। फिर रामचंद्र उस समय अत्यंत क्रोधित होकर अपने धनुष में बाण चढ़ाकर कहते हैं कि हे समुद्र, अगर तुम मेरे बात को नहीं मानोगे तो मैं इस बाण के द्वारा, मेरे इस तीर के द्वारा संपूर्ण समुद्र को सुखा दूंगा। इस प्रकार से जब क्रोधित होकर राम ने धनुष पर बाण चढ़ाए, तो उस समय वर्णन है कि संपूर्ण पृथ्वी उस समय हिल रहा था, कांप रहा था, जिस प्रकार भूकंप आया हो। संपूर्ण पृथ्वी उस समय कांप रहे थे। समुद्र में उथल पुथल मच गया था। उसके अंदर जो प्राणियाँ थे, समुद्र के जल के अंदर जो प्राणियाँ थी, जलचर प्राणियाँ, वे छटपट कर रहे थे, मानो उनका प्राण निकल रहे हो। इस प्रकार एक प्रलय उत्पन्न हो चुका था राम के क्रोधित होने से, रामचंद्र के क्रोधित होने से। तो इस प्रलय भाव को देखकर समुद्र देवता अत्यंत भयभीत होते हैं और रामचंद्र के सामने हाथ जोड़कर प्रकट होते हैं
और कहते हैं कि हे प्रभु क्षमा करें, आप इस प्रकार आप अपने क्रोध को संवरण कीजिए और मैं आपके आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। रामचंद्र कह रहे हैं कि देखो, रावण इस प्रकार से दुष्कर्म करके सीता को चुरा कर लेके गए हैं, तुम्हारे ऊपर से वो गए हैं सीता जी को लेकर, तो हमें अभी जाकर सीता को उद्धार करना है, तो मुझे आप पथ दीजिए। क्योंकि देखो, मैं आपको समुद्र देवता कहते हैं, हे रामचंद्र मैं एक ही कृपा कर सकता हूँ, आपको इस पानी के अंदर, आप इस हमारे इस पानी के ऊपर से चलकर पार हो सकते हो। यह पानी आपको कुछ क्षति नहीं पहुँचाएगा। इसके अंदर समतल धरती में जैसे चलते हैं उसी प्रकार चलकर आप समुद्र को पार कर सकते हो, परंतु आपकी कीर्ति को दिखाने के लिए, आपका कीर्ति का जस इस पृथ्वी में रहें, लोग उन कीर्तियों को सुनकर अत्यंत हर्षित हो। समुद्र देवता कह रहे हैं जुग जुग तक आपका कीर्ति रहें और जुग जुग तक इस पृथ्वी के वासी, पृथ्वी के जीव आपके इस कीर्तित्व को सुनकर हर्षित हो और आपके प्रति आकृष्ट हो। इसके लिए आप क्या किए, इसके ऊपर से एक पथ का निर्माण कीजिए। आप इस पथ, इस पानी के ऊपर, इस समुद्र के पानी के ऊपर कुछ भी फेंकोगे तो वो तैरता रहेगा, मेरी कृपा से वो तैरते रहेगा, वो अंदर नहीं जाएगा समुद्र के अंदर, और तब आप उसके ऊपर से पार होकर आप लोग जा सकते हैं। इस प्रकार से कहकर समुद्र देवता रामचंद्र को प्रणाम करके अंतर्धान होते हैं। और हम लोग जानते हैं कि उसके बाद रामचंद्र ने सेतु का निर्माण किए थे, जो कि आज राम सेतु के नाम से प्रसिद्ध है। अभी भी वो सेतु हमें दर्शन मिलता है। इस प्रकार से सेतु का निर्माण करने का प्रस्ताव लेते हैं। सभी बानर बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ के जो शिखर होते हैं, पर्वत शिखर, बड़े बड़े पत्थर लाकर उसमें डाल रहे थे समुद्र में, और वो तैर रहे थे, पानी में तैर रहे थे। इस प्रकार से जीवों को शिक्षा देने के लिए रामचंद्र ने इस प्रकार की लीला की। रामचंद्र अगर चाहते थे तो वो अपने बाणों के द्वारा पुल निर्माण करके, सेतु निर्माण करके जा सकता था। रामचंद्र की इच्छा से वो अगर इच्छा करते तो पानी में अनायास से पार हो सकता था, परंतु वो इस प्रकार से लीलाएं किए, किसके लिए? लोक शिक्षा देने के लिए, जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि इस प्रकार की लीलाएं भगवान इसलिए करते हैं कि सुनने वाले जो भगवान की इन मधुर लीलाओं को श्रवण करेंगे, ज श्रुतः तत्परो भवेत्, इस लीलाओं को सुनकर सुनने वाले उनके प्रति आकृष्ट हो। इसके लिए भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं जीवों को शिक्षा प्रदान करने के लिए। सभी बानर सेनाएं उस समुद्र के जल में लाकर पत्थर, बड़े बड़े पर्वत के शिखर लाकर फेंक रहे थे और वो तैर रहे थे। इस प्रकार से बहुत विशाल का पथ का निर्माण किया गया, सेतु का निर्माण किया गया। वाल्मीकि जी उसमें वर्णन कर रहे हैं, रामायण में अपने वाल्मीकि जी वर्णन किए हैं कि ये पथ, ये सेतु का निर्माण जो हुआ था, यह सेतु 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, लंबाई में यह सेतु 100 योजन की थी, यानी समुद्र 100 योजन समुद्र था, उसको पार करके जाना था। 100 योजन लंबाई थी इसकी, और ये जो चौड़ाई थी यह 10 योजन थी। तो इस प्रकार से एक 100 योजन लंबाई और 10 योजन चौड़ाई वाली एक पुल, एक सेतु का निर्माण रामचंद्र अपने बानर सेनाओं को लेकर, सुग्रीव आदि बानर सेनाओं को लेकर मात्र 5 दिन में कंप्लीट किए थे, 5 दिन में पूरा किए थे। 5 दिन में इतने लंबी एक विशालकाय पुल, 10 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा एक विशालकाय पुल का निर्माण करते हैं भगवान श्री रामचंद्र। इसमें वर्णन है कितना दिन कितना योजन तैयार किया गया। वर्णन है 5 दिनों में यह काम संपूर्ण किए थे रामचंद्र। पहला दिन वे लोग 14 योजन सेतु का निर्माण किए थे, बड़े बड़े पत्थर पर्वत के शिखर डालकर 14 योजन पथों का निर्माण किए थे। दूसरे दिन वे लोग 20 योजन पथ निर्माण किए थे, सेतु का निर्माण किए थे। तीसरे दिन 21 योजन, चौथा दिन 22 योजन और पांचवा दिन 23 योजन। पहला दिन 14, दूसरा दिन 20, तीसरा दिन 21,
चौथा दिन 22 और पाँचवा दिन 23 योजन। इस प्रकार से एक विशाल का 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ाई वाली एक विशाल का एक पथ, एक सेतु का निर्माण करते हैं। फिर इतना ही नहीं, उसके किनारे में बड़े बड़े वृक्ष को लाकर उसके किनारे में सापोट दिया गया। सापोट के हिसाब से उस पुल के किनारे किनारे में सापोट दिया गया। और फिर उस पुल के ऊपर बड़े बड़े वृक्ष के जो तने होते हैं, उस वृक्ष के तने को उसके ऊपर डाला गया, उस पत्थर के ऊपर। फिर उसको कोमल पत्ते और घासों के द्वारा ढक दिया गया। कोमल पत्ता और घास के द्वारा उस पथ को उसको ढक दिया गया। पहले तो पत्थर से बनाया, उसके बाद वृक्ष डालकर उसको सापोट दिया गया किनारे में। फिर उसके ऊपर पत्थर के ऊपर बड़े बड़े तने डालकर वृक्ष के तने डाला गया, वृक्ष का तना डाला गया और उसको समतल किया गया, तने डालकर समतल किया गया। और फिर उसके ऊपर कोमल पत्ते और कोमल घास डालकर उसको एक मसृण मुलायम बनाया गया कि रामचंद्र उसके ऊपर से जाएंगे ताकि किसी के पैर में चोट ना लगे। इस प्रकार से एक विशाल काय अत्यंत कोमल मसृण एक सेतु का निर्माण करते हैं रामचंद्र अपने वानर सेनाओं के द्वारा। और फिर वे लोग वहाँ से रवाना होते हैं समुद्र को पार करने के लिए, उस सेतु के द्वारा, उस पुल के द्वारा, जो कि आज राम सेतु के नाम से विख्यात है। इस प्रकार से रामचंद्र को फिर से हनुमान जी अपने कंधे में बैठाते हैं और अंगद ने लक्ष्मण जी को कंधे में बैठाते हैं। इस प्रकार से अंगद और हनुमान राम लक्ष्मण को लेकर कंधे में लेकर आगे आगे सुग्रीव, राम लक्ष्मण, हनुमान, अंगद जा रहे थे और पीछे पीछे सारी वानर सेनाएं रामचंद्र की गुणगान करते हुए, जयकार देते हुए, जय श्री राम नारा लगाते हुए वो लोग समुद्र को पार करके संध्या के समय समुद्र के उस पार लंकापुरी में, रावण के राज्य में जाकर प्रवेश करते हैं लंका में। और वहाँ पर संध्या के समय वो जाकर उस पार में पहुँचते हैं, समुद्र के उस पार। और सुबेला नामक एक पर्वत में जाकर वे लोग विश्राम लेते हैं, रात्रि जापन करते हैं सुबेला नामक पर्वत में। सुबह सब कोई उठते हैं और सूर्योदय के समय, जब सूर्योदय हो रहा था उस समय सोने की लंका की जो दृश्य थी, सुंदर दृश्य, उसको निहार रहे थे सभी वानर लोग, सभी वानर सेनाएं निहार रहे थे उनकी सौंदर्यता को। सूरज की रोशनी पड़कर वह सोना चमक रहा था, उज्जवल चमक रहा था वो सोना। इस प्रकार से एक सुंदर सोने की नगरी को वे लोग दर्शन कर रहे थे। रामचंद्र जब उस स्वर्ण लंका को देखे तो उसके अंदर एक ही चिंता थी कि इसी सोने की लंका के अंदर, इसी लंकापुरी के अंदर रामचंद्र, सीता जी है और किस प्रकार से सीता को उद्धार किया जाए। इस प्रकार से राम के मन में एक ही चिंता थी, किस प्रकार से उस सीता को वहाँ से निकाला जाए। इस प्रकार से रामचंद्र सोच रहे थे। ठीक उसी समय सुग्रीव का नज़र जाता है रावण की ओर। उस लंकापुरी में जो उत्तर दिशा की जो दरवाज़ा है, वहाँ पर सुंदर सुंदर वृक्ष, सुंदर सुंदर पौधे हैं, फूलों के पौधे इत्यादि विभिन्न प्रकार के पौधे हैं। और वहाँ पर रावण अपनी सेनाओं के द्वारा परिवेष्टित होकर वहाँ पर भ्रमण कर रहे हैं, सुबह के सौंदर्य का उपभोग कर रहे हैं। रावण विशालकाय उनका चेहरा है, सुग्रीव देख रहे हैं। और यह देखकर सुग्रीव को अत्यंत क्रोध होता है सुग्रीव को, और यह देखकर वो रह नहीं पाए सुबेला पर्वत में। जैसे ही रावण को देखे उस उत्तर दिशा के गेट में, वो सुबेला पर्वत से छलांग लगाते हुए रावण के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर रावण को अचानक एक थप्पड़ लगाते हैं। और जैसे ही रावण को एक थप्पड़ लगाया, रावण वहां पर बेहोश हो जाते हैं सुग्रीव के एक ही थप्पड़ से। कुछ देर तक वो बेहोश होकर गिरे रहते हैं। फिर वो जब उसको होश आता है तो देखता है उनके सामने एक बानर पड़ा है। तो इस प्रकार से रावण सुग्रीव से युद्ध करने लगते हैं। दोनों में बहुत युद्ध चलता है, प्रचंड युद्ध चलता है, घमासान युद्ध। परंतु रावण बहुत थक गए सुग्रीव के साथ युद्ध करके।
सुग्रीव इतना पराक्रम वहाँ पर दिखा, इतना पराक्रमशाली थे। रावण युद्ध में जब थक गए तो रावण अभी जब थक गए सुग्रीव से, नहीं पार रहे थे युद्ध से, तब उन्होंने अपनी माया शक्ति का आश्रय लिया। जैसे ही रावण ने माया शक्ति का आश्रय लिया, सुग्रीव ने सोच लिए, समझ गए कि ये अभी माया रूप धारण कर रहे हैं। तब सुग्रीव वहाँ से छलांग लगा के फिर से सुबेला पर्वत में आते हैं। सुबेला पर्वत में जैसे ही लौट कर आते हैं, राम उसको देखकर तिरस्कार कर रहे हैं कि सुग्रीव, तुम यह अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम एक राजा हो, एक सेनापति हो, और एक राजा एक सेनापति का इस प्रकार के हठकारिता करना उचित नहीं है। इस प्रकार हठ करना इस प्रकार उचित नहीं है एक सेनाओं का, एक राजाओं का। अगर अभी आपका कुछ हो जाता तो क्या होता, ये बानर सेना भी टूट जाता, अत्यंत दुखी होता, वे लोग अपने सारे शक्तियों को खो बैठता और मैं भी अत्यंत दुखी हो जाता। अतः तुमने यह उचित नहीं किया हो। भले ही तुम्हारे लिए यह उचित काम नहीं है, ये उचित नहीं किया हो। तब सुग्रीव कहने लगे कि हे प्रभु, मैं जब उसको देखा तो मुझे इतना क्रोध आया कि मैं क्रोध को संभाल नहीं पाया, और इसीलिए मैं वहाँ गया, रावण के पास पहुँच गया। तो रामचंद्र फिर उसको कह रहे हैं कि हाँ, तुमने जो वीरत्व प्रकाश किए हो ये सही है। इसके फलस्वरूप रावण के अंदर भय पैदा हुआ है, और हमारे जो सेनाएं हैं, बानर सेनाएं, आपका यह कृतित्व को देखकर, इस शक्ति को देखकर, इस पराक्रम को देखकर उन लोगों के अंदर हर्ष उत्पन्न हुआ है, आनंद उत्पन्न हुआ है, साहस का उत्पन्न हुआ है। अतः हमारे पक्ष में आनंद और साहस का उत्पन्न हुआ है, और राक्षस पक्ष में, रावण के पक्ष में चिंता और भय का उत्पन्न हुआ है कि एक बानर के अंदर अगर इतना शक्ति है तो न जाने उतना बानर है उसके पास है तो उसके अंदर कितना शक्ति होगा। परंतु यह आपके लिए यह अच्छा नहीं था कि आप एक राजा होकर, बानर की सेना होकर, एक प्रधान नायक होकर इस प्रकार से हठकारिता किए। इस प्रकार यह अच्छा नहीं है। इस प्रकार से रामचंद्र सुग्रीव के पक्ष से, सुग्रीव के द्वारा यह शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं कि नेता जो होता है, नेता को कभी इस प्रकार से हठकारिता नहीं करना चाहिए। अपने मन से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर वो इस प्रकार से हठकारिता से, अपने मन से, अपने दंभ से, अहंकार से, अपनी शक्ति के द्वारा, अपने दंभ रूपी, अहंकार रूपी शक्ति के द्वारा अगर वो खुद ही निर्णय लेते हैं तो इससे संकट की आशंका रहती है, संकट होने की आशंका रहती है। इस प्रकार से सुग्रीव के द्वारा रामचंद्र ने इस प्रकार से हमें शिक्षा देते हैं। हमारे इस समाज को, जो आज के इस नेताओं के समाज में जिस प्रकार की नेताएं कर रहे हैं, जिस प्रकार के नेताएं हम लोग देखते हैं आज के समाज में, किस प्रकार की हठकारिता करते हैं, किस प्रकार से अपने हठकारिता के द्वारा अपने प्रजा के ऊपर शासन नहीं, शोषण कर रहे हैं उनको। इस प्रकार रामचंद्र समझाते हैं कि यहाँ पर दो लीलाएं हमें देखने को मिलता है कि वही हनुमान जब लंकापुरी को जलाकर आए थे, उनके रावण के बहुत सारे सेनाओं को मार के आए थे, जला दिए थे लंकापुरी को, तो वही राम हनुमान को प्रशंसा किए थे, हनुमान की, उनका आलिंगन किए थे। परंतु सुग्रीव ने जब इस प्रकार की तो उनको तिरस्कार करते हैं, उनको डांटते हैं, फटकारते हैं राम कि इस प्रकार का उचित नहीं है एक नेता के द्वारा। तो यहाँ से हमें यह भी एक शिक्षा मिलती है कि अपने हनुमान गए थे, हनुमान को इसलिए प्रशंसा किए रामचंद्र क्योंकि रामचंद्र की आज्ञा थी उस समय सीता की खोज लाना, और वह दूत के हिसाब से गए थे, और दूत के हिसाब से जाकर वो प्रभु के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करके उसके बाद भी अगर ऐसा सोचता है कि यह करना मेरे लिए उचित है तो वह कर सकता है। यह एक उत्तम दूत का काम है, और हनुमान ने वही किया था। इसीलिए राम ने हनुमान की प्रशंसा की थी। परंतु सुग्रीव को राम ने अभी उनको आज्ञा नहीं दिए थे, निर्देश नहीं दिए थे, अपने इच्छा से वो जाकर रावण के साथ इस प्रकार का एक रावण के साथ युद्ध किया, निर्णय लिए थे अपने शक्ति का परिचय देने का निर्णय लिए थे। इसके लिए निर्देश न होने के कारण रावण ने उनको तिरस्कार करते हैं, फटकारते हैं, डांटते हैं। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें वरिष्ठ जनों की जो आज्ञा होती है,
वरिष्ठ जनों की आज्ञा के अनुसार ही हमें जीवन पथ में अग्रसर होना चाहिए। नहीं तो हमें जीवन में कभी भी संकट आ सकता है, संकट के सामना करना पड़ता है। गुरुओं की और वरिष्ठ वैष्णवों की आज्ञा से हमें अपने जीवन पथ में चलना चाहिए। इस प्रकार रामचंद्र की जो ये जीवन है, जीवन चरित्र, ये संपूर्ण शिक्षाओं से भरी हुई है। यह नहीं समझना चाहिए, इनके एक ही दृष्टांत को, एक ही लीला को नहीं देखना चाहिए रामचंद्र की। वो रावण के साथ किस प्रकार से युद्ध किया था, उनको युद्ध में किस प्रकार से परास्त किया था, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी युद्ध करके परास्त करेंगे। इस प्रकार से अनुकरण करना उचित नहीं है। स्मरण करना चाहिए रामचंद्र का, किस प्रकार से उन्होंने शिक्षा दी है अपने जीवन में। वानरों का संग करके मनुष्य का रूप, स्वयं भगवान मनुष्य का रूप धारण करके वानरों का संग करके हम जैसे मूर्ख जीवों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान की है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं हमें रामायण से मिलती है, जो कि एक अत्यंत पवित्र ग्रंथ है। तो इस प्रकार से तिरस्कार करते हैं सुग्रीव को। तो इधर सुग्रीव जब लौट के आते हैं तो सारे वानर सेनाएं अत्यंत आनंदित थे सुग्रीव के इस पराक्रम को देखकर। और उधर रावण के अंदर एक चिंता उत्पन्न हुई थी, भय उत्पन्न हुई थी कि इस प्रकार से इसके पहले हनुमान आया था, इस प्रकार लंका को जला के गया, फिर सुग्रीव ने आया, वो एक थप्पड़ में मुझे गिरा दिया, बेहोश कर दिया, तो ना जाने उसके अंदर कितनी शक्ति है। तो रावण ये राक्षस बुद्धि, हालांकि ये ब्राह्मण के पुत्र थे, फिर भी ये इनकी कर्म राक्षस के जैसा होने के कारण, स्वभाव राक्षस के जैसा होने के कारण ये ब्राह्मण के रूप में गणित नहीं होते हैं, गिनती नहीं होती है। कोई नहीं कहते हैं रावण को कि रावण ब्राह्मण है, ब्राह्मण रावण नहीं कहते हैं, राक्षस राज रावण कहते हैं। रावण राक्षस इस प्रकार से परिचय हमें मिलता है, क्योंकि ये ब्राह्मण का पुत्र होकर भी एक राक्षस के जैसा कर्म किए थे, स्वभाव। इसलिए जन्म के अनुसार हमें कहीं भी जन्म लिए, किसी भी परिवार में जन्म क्यों ना हो, कितने भी संभ्रांत परिवार में जन्म क्यों ना हो, हमारा परिचय जन्म से नहीं होता है, हमारा परिचय कर्म और स्वभाव से होता है। हम जिस प्रकार से कर्म करेंगे हमारा परिचय उसी प्रकार से होगा। इस प्रकार रावण के चरित्र से यह शिक्षा मिलता है कि जन्म से हमें अपना परिचय नहीं प्राप्त होता है। हमारा जो सुपरिचय है, अच्छा परिचय है, इसका परिचय हमें कर्म और स्वभाव से होता है। तो यह दुष्ट रावण, यह राक्षस प्रकृति वाले रावण अभी माया का रूप धारण करने लगा। रावण के राज्य में एक बहुत बड़ा जादूगर था, राक्षस जादूगर। वो जादू करते थे, जिस प्रकार हम इस संसार में बड़े बड़े जादूगरों को देखते हैं, उसी प्रकार रावण के पास भी एक जादूगर था जिनका नाम था विद्युत जिह्वा। तो रावण ने उस विद्युत जिह्वा को बुलाए और विद्युत जिह्वा को कहे कि तुम राम के जैसा ही हूबहू एज इट इज राम का एक मस्तक, हूबहू राम का एक मस्तक तैयार करो, और उनके पास जिस प्रकार का तीर और धनुष है, ठीक उसी प्रकार का तीर और धनुष तैयार करो, और उसको अभी तैयार करो, और इसी समय अभी रात के अंदर तुम तैयार करो, और सुबह होते ही हम लोग सीता जी के पास जाएंगे और सीता को उस दिखाएंगे, उस राम के उस मुख को, उस मस्तक को, माथा को, उस जादू रूपी राम के माथा को दिखाएंगे, उसके तीर धनुष को दिखाएंगे। तो इस प्रकार से सीता सोचेंगे कि उनके पति रामचंद्र को मार दिया गया है, काट दिया गया है, जिनका मस्तक वो लेकर आए हैं रावण। और यह देखकर वो अत्यंत विचलित हो जाएगी और वह हमारे आश्रय में आ जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। इस प्रकार से माया का आश्रय लेकर विद्युत जिह्वा के द्वारा उन्होंने राम का एक मूर्ति, एक मस्तक तैयार करवाए, और विद्युत जिह्वा ने उसको तैयार किया अपने जादू बल का प्रयोग करके। फिर सुबह सुबह रावण विद्युत जिह्वा को लेकर जाते हैं सीता के पास, और सीता को कहते हैं कि देखो सीता, राम जब रात को विश्राम कर रहे थे तो उसी समय हमारी सेना जाकर उनका मस्तक काट कर लाए हैं, ये उसका मस्तक है, देखो ये रामचंद्र का मस्तक है, यह हमारे पास अभी है। विद्युत जिह्वा उसको दिखा रहे हैं। और इतना ही नहीं, उनके पास जो लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि वीर सेनाएं थे, उन लोगों की भी हत्या कर दी चुकी है।
ये रावण का मस्तक है और ये रावण का तीर धनुष है। ये देखो, ये राम का मस्तक है और ये राम का तीर और धनुष है। तो अभी रामचंद्र मर चुका है, उनका वध कर दिया गया है। इस प्रकार से सीता जी को बताए गए थे। सीता जी इसको देखकर, भले ही वो लक्ष्मी जी है फिर भी वो लोक शिक्षा दे रहे थे। लोक शिक्षा हेतु इस प्रकार की लीलाएं कर रहे थे लक्ष्मी और नारायण। तो इस प्रकार से जब दिखाया गया तो सीता जी अत्यंत विह्वल हो जाती है, रोने लगती है, क्रंदन करने लगती है। वह कैकेयी माता को अभिशप्त करती है कि हे कैकेयी, तुमने ये क्या किया? तुमने रामचंद्र को सिर्फ वनवास ही नहीं दिया, तुमने रामचंद्र को सिर्फ वनवास ही नहीं दिया गया, तुम्हारी इस परिकल्पना के द्वारा आज उनकी मृत्यु हो गई। एक राक्षस के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। इस प्रकार से कैकेयी को विभिन्न प्रकार के दोष कैकेयी के ऊपर दे रहे थे, अपने दुर्भाग्य की वर्णना कर रहे थे सीता देवी। तो इस प्रकार से जब रो रही थी सीता देवी, विलाप कर रही थी, ठीक उसी समय रावण का कोई एक दूसरा दूत आकर रावण को संदेश देते हैं। रावण को कुछ कहते हैं तो रावण वहाँ से लौट जाते हैं, फिर अशोक वाटिका से, उस अशोक वन से निकल जाते हैं रावण। तो इधर रावण निकल जाते हैं, परंतु सीता मैया अत्यंत व्याकुलित होकर रो रही है। ठीक उसी समय शर्मा नामक एक स्त्री, जो कि विभीषण की पत्नी थी, वो सीता जी की रक्षा में थी। सीता जी के पास दो स्त्रियां थी, एक शर्मा और एक त्रिजटा। तो ये दोनों राक्षस की स्त्री होने के नाते भी ये लोग सीता जी के पक्ष में थी, हमेशा सीता की सहायता करती थी, ये त्रिजटा और शर्मा। तो उसी समय सीता को इस प्रकार विलापरत देखकर शर्मा ने समझाने लगी कि देखो, रामचंद्र का वध नहीं हुआ है, रामचंद्र का सर काट के नहीं लाया गया है, ये रावण का माया है, यह छल करके राम का एक मस्तक बनाकर तुमको दिखाने के लिए लाया गया था। तो तुम चिंता मत करो, राम लक्ष्मण सब कोई सुरक्षित है और वह अभी युद्ध करने वाले हैं रावण से। और रावण, मेरे को लग रहा है कि रावण अभी राम के हाथ में मारा जाएगा, यह निश्चित है। और वो रामचंद्र तुरंत ही आपको यहाँ से उद्धार करके ले जाएंगे। इस प्रकार शर्मा सीता देवी को सांत्वना प्रदान करते हैं। इस प्रकार से राक्षस होते नाते भी ये शर्मा और त्रिजटा, ये दोनों राक्षसी होते हुए भी सीता जी की सहायता करती थी, हमेशा सीता जी के पास रहती थी, उनको सांत्वना प्रदान करती थी, उनकी देखभाल करती थी। इस प्रकार से राम लौट जाते हैं उस समय। इस प्रकार से उस दिन तो निकलता है। फिर दूसरा दिन रामचंद्र सोचते हैं कि युद्ध करने के लिए तो आया हूँ, युद्ध तो होगा ही, परंतु फिर भी एक बार कोशिश किया जाए शांति का। इसलिए रामचंद्र ने अंगद को शांति दूत के हिसाब से भेजते हैं।